देखता हूं तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है। और तब फिलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। समझ रहे मेरी बात? वो भी परमेश्वर की शरण, अपनी शरण में जाना चाहते हैं, मतलब वो भी अपने भगवान की शरण में जा रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन आप इसको नहीं मालूम, दाऊद को मालूम है कि मैं सच्चे ईश्वर की शरण में आया हूं। तो दाऊद ने सिर्फ एक गुलेल से उसको मारा और पत्थर से मारा और सीधा निशाना लग गया। कैसे मालूम? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। दाऊद को मालूम था, कह रहा जो परमेश्वर को ललकारे तो उसी समय कहता है कि वो पत्थर से मारा जाए। उसको मालूम था, पुराने नियम में ये लोग ऐसे जानते थे, इसलिए कह रहा है कि वो भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। दाऊद कह रहा है फिलिस्तीनियों से, कहा कह रहा है तू तलवार और भाले के साथ आ रहा है, लेकिन मैं कहता है कि कैसे आ रहा हूं? कहता मैं यहोवा के नाम को लेकर आ रहा हूं, प्रार्थना करके आ रहा हूं, उसकी शरण में आ रहा हूं, उसकी सुरक्षा मेरे ऊपर, उसका बल मेरे ऊपर है, वो चट्टान है मेरी। कहता है उसी समय जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। कहता है कि अब मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसी समय वो खौफ में से डर गया अंदर से। कहता कौन है ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है? मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है एक छोटा सा बच्चा भी आपका 40 लाख रुपए का कर्जा उतार सकता है। आप ही के घर में है वो बच्चा, आप ही का बच्चा है। वो शैतान के कर्जे के सिर को धड़ से अलग कर सकता है, बीमारी के सिर को अलग कर सकता है। याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये दाऊद की तरह आपका बच्चा अगर घर में शरण लेने वाला है परमेश्वर की नजर में, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज सीधा निशाना लगेगा यीशु मसीह के नाम। आप सालों साल से निशाना लगा रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, हीलिंग पर निशाना लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, आश्चर्य कर्म चाहते हैं, नहीं लग रहा, विदेश जाना चाहते हैं, निशाने सारे फेल हो रहे हैं, पासपोर्ट लगाया फेल हो गए, आपने कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर कह रहा है दाऊद की तरह सीधा निशाना लगाना सीख जाओ। हालेलुया। तो कह रहा दाऊद हमेशा निशाना लगाने से पहले, युद्ध करने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, जॉब पर जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कहता वो बच्चा कह रहा प्रार्थना में जाता था, शरण लेता था परमेश्वर के पास। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, और अपने माँ बाप के अगुवाई में चलता था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय कह रहा कि 30 साल तक कहता वो बड़ाई का काम करता रहा, अपने माँ बाप की अगुवाई में चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो अनॉइंटिंग दिया। और यहाँ पर एसाव के साथ क्यों छिन गई उसकी आशीष? क्यों परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया? क्योंकि लिखा वहां पर कहता उसने इसहाक और उसी समय कहता इसहाक और उसकी पत्नी का मन अंदर से रिबका का दुख गया। हालेलुया। तो जब हम किसी का मन दुखाते हैं तो परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। आपको कहना है आप इसी समय के परमेश्वर, अगर मैंने किसी का मन दुखाया, पवित्र आत्मा माफ कर परमेश्वर, मैं किसी का मन ना दुखाऊं पवित्र आत्मा जी। तो इसी समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है, आपको वो बनाएगा आज रात। मैं कह रहा आपके निशाने लगेंगे, आप वो हैं, आपकी प्रार्थना से हीलिंग हो सकती है, आपके कहने से कह रहा है किसी की जॉब लग सकती है, आप दुआ करके देखो बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आज मैं वचन से बताऊंगा, याकूब 5:16 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि विश्वास करो, आज ये अनॉइंटिंग मैं आपके हाथों पर छोड़ रहा हूं। देखो पढ़ो इसको, याकूब 5:16 में क्या लिखा। तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। सिर्फ आपके लिए लास्ट लाइन अच्छी है, कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा इस साल में मेरे साथ, बहुत कुछ ब्लेसिंग आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी आशीष आएंगी। बड़ा पाव बेचते ना बॉम्बे में, बड़ा पाव। आप बोलो बड़ा काम होगा। कह रहा विश्वास करना आपको, कह रहा बहुत कुछ होने वाला आज रात आपके साथ, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपके वो काम बनने वाले। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन भैंस की तरह लड़ते ना रहो। मैं एक बार देख रहा था, कहीं गया मैं, विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे सवेरे, और शाम को दोनों बहनें लड़ रही थी, उसमें दोनों के बाल फंस गए और इसी समय उनकी माँ छुड़ा रही है, और पता नहीं क्या कैसे लड़ रही थी वो दोनों लड़कियां के बाल ही काटने पड़े। आप देखा कई बार भैंस आपस में लड़ रही होती है तो दिखाना फोटो नहीं, देखो भैंस, जब भैंस लड़ रही होती है तो उनके देखो सींग फंस गया ऐसे करके। आज के कौन है ये? दोनों मसीह में है। दोनों मसीह में, दोनों लड़ रहे हैं ना। करेगा इनकी वो फंस गई हैं, टांगे फंस गई हैं, इनके सींग फंसे हैं। देखो इनकी टांगे नहीं फंसी हुई, इनके हाथ नहीं फंसे हुए, इनके कान भी नहीं फंसे हुए, इनकी आंखें नहीं फंसी, इनके सींग फंसे हैं, सींग। बस इनके जो है दिमाग कह रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, इनके सींग फंस गए हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ा।
कहता आज लोग लड़ रहे हैं आपस में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये उंगली बोलती है, कहती है कि मैं बड़ी हूँ। अंगूठा कहता पता है तेरे को, कहता है क्या कह रहा ये ना देखो कहाँ पर काम आता है। कहता है ये जरूरत मेरी पड़ती है, सबसे बड़ी हूँ मैं। कहते क्या जरूरत पड़ती है? बोलता है कह रहा है कि जब कहीं भी तनख्वाह लेने जाते हैं, पेंशन लेने जाते हैं, बुढ़िया यहीं पर अंगूठा लगाती है। कहती देख मैं सबसे बड़ी, पेंशन में मेरी जरूरत पड़ती है। वो कहती देख मेरी उंगली सबसे बड़ी। वो कहती ना ये देख ना मेरी उंगली सबसे बड़ी। ये कहती है कि तुम तो वैसे ही लड़ रहे हो तीनों, मेरी उंगली बड़ी है। कहती देखो, कहते वो तू कैसे बड़ी, तू तो इससे छोटी है दिखने में। कहती तेरे को नहीं पता, जब मंगनी होती है ना, सोने का माल इसी में आता है, अंगूठी इसी में आती है। देखो ना अंगूठी है ना, कहते इसी में आती है अंगूठी। कह रहे कि मैं बड़ी हूँ तुम्हारे से, तुम तो ऐसे ही लड़ रहे हो, छोटी वाली आती है। कहती कि तुम तो वैसे ही लड़ रहे, खाम खाई क्यों लड़ रहे हो? कहते कि सब बातों में परमेश्वर कहता है मेरी मदद करेगा। कहता है कि देखो, कहते मैं बड़ी हूं। कहते यार हम तो ठीक है मान रहे, हंस रही थी चारों उंगलियां। कहते ठीक है, लेकिन तू तो खुद से साफ ही दिख रहा है, सबसे छोटा है, और तू कैसे बड़ा है? कहता है क्यों सिंह फंसा रहा हमारे साथ? कह रहे कि नहीं। कहते कि नहीं, कहता है जब हम कहता है प्रार्थना करने के लिए भगवान के सामने खड़े होते हैं ना, सबसे पहले मेरा नंबर आता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब कहता है कि अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो याद रखना सींग फंसाने की जरूरत नहीं किसी के साथ। इसकी कोठी बन गई, मेरी नहीं बनी, इसका घर हो गया, मेरा नहीं आया। अच्छा सपना को बोलेरो गाड़ी मिल गई, मुझे नहीं मिली। अच्छा पास्टर अशोक को गाड़ी मिल गई, मुझे नहीं मिली। पास्टर रंजीत कह रही है ये क्या? मैं कह रहा हूँ सींग फंसाने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों को